सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 2 जुलाई 2026। तो आज के जितने सारे करंट अफेयर्स होंगे 2 जुलाई के आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको दूसरा करंट अफेयर्स के लिए कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं, इसी में इनफ हो जाएगा आपका। ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं 2 जुलाई का करंट अफेयर। ये वीडियो पूरा देखिए, आपको करंट अफेयर्स में बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि K9 वज्र तोप भारत में किस कंपनी द्वारा बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लार्सेन एंड टुबोरो। ठीक है, तो लार्सेन एंड टुबोरो यहाँ की कंपनी नहीं है, ये है आपकी साउथ कोरिया की। ठीक है, देखिए भारत और साउथ कोरिया ने K9 वज्र-T तोप के जरिए रक्षा सहयोग बढ़ाया। ठीक है, K9 वज्र-T दक्षिण कोरिया की K9 थंडर 155 तोप का भारतीय मॉडल है। मतलब साउथ कोरिया का K9 थंडर एक तोप है, उसी का ये अनदर मॉडल है K9 वज्र-T जो कि इंडियन मॉडल है। ठीक है, चलिए इस तोप को लार्सेन एंड टुबोरो गुजरात के हजीरा, ठीक है, गुजरात के हजीरा प्लांट में बनाती है। तो ये कंपनी है जो कि गुजरात के हजीरा में स्थित है। ठीक है, देखिए दक्षिण कोरिया के बारे में जानते हैं, साउथ कोरिया के बारे में। तो साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। ठीक है, और साउथ कोरिया की आपकी मुद्रा है साउथ कोरियन वॉन। ठीक है, और उनके राष्ट्रपति हैं अभी जे म्यूंग या ली जे म्यूंग। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, वो है ओडिशा में। ठीक है, तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सफेद पीठ वाला गिद्ध। ठीक है, तो देखिए सफेद पीठ वाला गिद्ध व्हाइट रम्ड वल्चर का वैज्ञानिक नाम मतलब साइंटिफिक नेम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जिप्स बंगालेंसिस। ओके, जिप्स बंगालेंसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका साइंटिफिक नेम है व्हाइट रम्ड वल्चर वाला। तो ये अभी बहुत सारा लुप्त हो रहा है। ठीक है, इसलिए इंडिया ने सोचा है कि 72 गिद्ध छोड़ेगा अभी ये फिर से जंगलों में, क्योंकि ये विलुप्त हो रहा है। ये पर्यावरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए सफेद पीठ वाला गिद्ध व्हाइट रम्पड वल्चर IUCN रेड लिस्ट में गंभीर खतरे, ये गंभीर खतरे में आ गया है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजाति है। ठीक है ना। चलिए यह भारत समेत दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। ठीक है, देखिए डिक्लोफेन जैसी पशु दवाओं की वजह से इसकी संख्या बहुत घट गई है। ठीक है, तो यह मरे हुए जानवरों एनिमल कैरेसेस को खाकर पर्यावरण को साफ रखने में मदद करते हैं। तो ये जो आपको ये जो दवाई दी जाती थी एनिमल को, तो एनिमल खाते थे और मर जाते थे, और वही एनिमल, मरे हुए एनिमल को ये वल्चर्स खाते थे, तो इनकी भी मृत्यु हो जा रही है। इनकी पाचन शक्ति में मतलब वो पचाने की जो दवाई है उन्हें पचा नहीं पा रहा है। ठीक है, तो वो डाइजेस्ट नहीं करने के कारण ये वल्चर की मृत्यु हो जा रही है। इनके कारण ये इनकी जनसंख्या कम हो रही है। ठीक है, और देखिए भारत में 2026 तक 700 से ज्यादा गिद्धों को जंगल में 700 से ज्यादा गिद्धों को जंगल में छोड़ने की योजना बनाई गई है। और ये कहाँ कहाँ छोड़े जाएंगे, तो हरियाणा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम के जो टाइगर रिजर्व है वहां ये गिद्ध को छोड़ा जाएगा। ठीक है, और इनकी जनसंख्या फिर से बढ़ाई जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमायत सागर जलाशय किस नदी पर बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मूसी नदी पे बना है। ठीक है, तो ये मूसी नदी तेलंगाना में है। चलिए आगे देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में है कि तेलंगाना के हिमायत सागर रिजर्व में 28 जून 2026 को पानी छोड़ा गया है। ओके, ठीक है, और देखिए हिमायत सागर रिजर्व में हैदराबाद और सिकंदराबाद को पीने का पानी देता है। ओके, देखिए अब तेलंगाना के बारे में जानते हैं। तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और तेलंगाना के CM है अभी A रेवंत रेड्डी, और वहां के राज्यपाल है जिष्णुदेव वर्मा। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखिए अभी नया कार्ड बना है स्टूडेंट लोग के लिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपार या APAR में छात्रों को कितने अंकों की स्थायी पहचान संख्या दी जाती है। तो जैसे आधार कार्ड में 12 होता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें भी 12 है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। आधार कार्ड में जितना रहता है उसमें ही इसमें जो कार्ड बनेगा अपार कार्ड जो कि स्टूडेंट लोग के लिए है, वो उसमें 12 डिजिट का ही कोड रहेगा। ठीक है ना। देखिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, तो ये स्टूडेंट के लिए बना है बैंक
का क्रेडिट स्कोर के लिए। और अपार NEP 2020 के तहत शुरू किए गए डिजिटल सिस्टम है ABC छात्रों के पढ़ाई के क्रेडिट को ऑनलाइन सुरक्षित रखता है। ओके, और अपार हर छात्र को 12 अंकों की एक स्थायी पहचान स्टूडेंट ID देता है। ठीक है, अपार का पूरा नाम है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, तो इसका ये फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, ये स्टैटिक जीके से लेके इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है कि अपार का फुल फॉर्म बताइए, तो इसको याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CBDT किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये होता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये टैक्स डिपार्टमेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि रवि अग्रवाल को फिर से CBDT चेयरमैन बनाया गया है। अब इनका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार यूनियन गवर्नमेंट ने 30 जून 2026 को इस फैसले को मंजूरी दे दी है। अब उनका कार्यकाल कब से स्टार्ट हो जाएगा? 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर तक वो अभी फिर CBDT के चेयरमैन रहेंगे। ठीक है, अब देखिए CBDT भारत में सीधे कर मतलब डायरेक्ट टैक्स से जुड़े काम को देखता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? तो विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड द राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B ग्रामीण विकास मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन B इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HTPI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C 1991, तो ऑप्शन C इज द राइट आंसर। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि अटल इनोवेशन मिशन और HTPI ने मिलकर GCC कॉन्क्लेव ऑन इनोवेशन 2026 का आयोजन किया। ठीक है, यह सम्मेलन 30 जून 2026 को कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। ठीक है, और इसमें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, स्टार्टअप, टेक कंपनियां और नीति बनाने वाले लोग शामिल हुए हैं। ठीक है, तो ये हुआ था बेंगलुरु में और वहां बहुत सारे स्टार्टअप भी स्टार्ट हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FCRA का पूरा नाम क्या है? तो FCRA का पूरा नाम आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए FCRA के बारे में थोड़ा जानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मतलब सेंट्रल मिनिस्टर ने होम मिनिस्टर ने FCRA 2.0 पोर्टल और EOCI कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, तो क्या क्या लॉन्च किया? FCRA 2.0 पोर्टल और EOCI कार्ड दोनों लॉन्च किया है। किसने? आपके हमारे होम मिनिस्टर ने। ठीक है, यह लॉन्च कब हुआ है? 30 जून 2026 को न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 कहाँ हो रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जयपुर। तो जयपुर में हो रहा है आपका ई गवर्नेंस। ये मैंने शायद पिछले वीडियो में कवर कर लिया था, तो मैं 1 जुलाई का नहीं ला पाया। अब मैं सोच रहा हूँ कि रेगुलर लाऊं वीडियो, तो आप देखिए जरूर। मैं रेगुलर कोशिश करूंगा। शाम में मैं स्टैटिक जीके का भी लाऊंगा, तो उसके भी जरूर देखिएगा। 10 मिनट या 20 मिनट का रहेगा, उसमें बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे सेशन करते हैं। तो इसका बारे में इंपॉर्टेंट देखते हैं। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन NCEG 2026 1-2 जुलाई 2026 को जयपुर में हो रहा है। ओके, यह सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हो रहा है और डॉक्टर जितेंद्र सिंह राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार को देंगे। ठीक है, तो कौन देगा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह को इनवाइट किया गया है पुरस्कार देने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है LMO। ठीक है, LMO सेंसर किस तकनीक से बिना छुए भार मापता है? तो देखिए ये LMO सेंसर है जो कि किस तकनीक से करता है? तो ये मैग्नेटिक सेंसिंग से पता कर लेता है कितना वेट है। ठीक है, ये मैग्नेटिक सेंसिंग से कर लेता, देखिए ऐसे करके। चलिए नेक्स्ट है, देखिए प्रौद्योगिक विकास बोर्ड TBD ने 30 जून 2026 को प्योर ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को आर्थिक मदद दी। ठीक है, और यह मदद LMO सेंसर मैग्नेटिक ओवरलोड सेंसर को बाजार में लाने के लिए दी गई। ओके, चलिए कंपनी के अनुसार यह भारत का पहला पूरी तरह बिना छुए भार मापने वाला सिस्टम
कॉन्टैक्ट लेस लोड मेजरमेंट सिस्टम है। इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे? कॉन्टैक्ट लेस लोड मेजरमेंट सिस्टम है, ठीक है, पहला है ये भारत में। यह सिस्टम चुंबक की तकनीकी से, ठीक है, चुंबक के मतलब मैग्नेटिक सेंसिंग से बिना सीधे संपर्क मतलब बिना छुए भी ये वेट माप लेगा। ओके, तो याद रखिएगा, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नई बाज बटालियन, ठीक है, तो नई बाज बटालियन किसके तहत काम करेगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेना विमान कोर या आर्मी एविएशन कॉर्प्स, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, भारतीय सेना ड्रोन युद्ध के लिए नई बाज बटालियन बनाएगी। ये यूनिट आर्मी एविएशन कॉर्प्स के तहत काम करेगी। इनका मुख्य काम क्या है? तो इनका मुख्य काम है निगरानी रखना, जानकारी जुटाना और हमला करना, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में नई मॉन्यूमेंट एडॉप्शन स्कीम में कोई स्मारक कितने साल तक मतलब कितने साल तक आप उसे गोद ले सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 5 साल के लिए आप किसी भी मॉन्यूमेंट को आप अपना गोद ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिल्ली सरकार ने 30 जून 2026 को 75 धरोहरों मतलब 75 मॉन्यूमेंट को के लिए 2 नई योजनाएं मंजूर कर दी गई है, ठीक है। ये योजनाएं दिल्ली एशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एक्ट 2002 के तहत आने वाले स्मारकों पर लागू कर दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए एएसआई जो कंट्रोल करता है तो उसके बारे में मैंने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया है। तो एएसआई का फुल फॉर्म होगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में। और एएसआई का आपका एएसआई किसके अंडर आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर। और एएसआई का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की अग्निकुल कॉस्मोस, ठीक है, भारत की अग्निकुल कॉस्मोस ने स्टार, ठीक है, स्टार सैटेलाइट सिस्टम के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो किस कंपनी के साथ एमओयू साइन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ICE YE। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए अग्निकुल कॉस्मोस और ICE YE ने स्टार सैटेलाइट सिस्टम पर साथ काम करने के लिए एमओयू साइन किया है, ठीक है। यह समझौता 30 जून और 1 जुलाई 2026 को नीस फ्रांस में हुआ था। तो देखिए नीस से आपको कुछ याद आ रहा है? नीस में अभी क्या हुआ था आपका? इनोवेट्स हुआ था, भारत इनोवेट्स का आपका संगठन, मतलब मोदी जी गए थे फ्रांस में और वहाँ भारत इनोवेट का उन्होंने उद्घाटन किया था, जो बहुत सारे वहाँ स्टार्टअप इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, इसलिए भारत, तो ये याद रखिएगा नीच में क्या हुआ था? भारत इनोवेट्स का मोदी जी गए थे और वहाँ उद्घाटन किया था, ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज है। चलिए अब देखिए सार ऐसी तकनीक है जो दिन रात बादलों के बीच भी तस्वीर ले सकती है, ठीक है, तो सार ऐसी एक तकनीक है तो जिससे आप दिन रात हो या बादलों के बीच भी हो, कभी भी वो सैटेलाइट से फोटो खींच सकती है क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने पहली बार वर्ल्ड रोइंग कप में गोल्ड मेडल किस स्पर्धा में जीता है? तो इन विच इवेंट डिड इंडिया विन इन इट्स फर्स्ट एवर वर्ल्ड रोइंग कप गोल्ड मेडल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसमें जीता है? ये तो हल्के वजन पुरुष डबल स्कल, देखिए 2 पुरुष है, तो LM2X में जीता है भारत ने आपका गोल्ड मेडल, ठीक है, स्वर्ण पदक जीत लिया है। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए भारत ने पहली बार वर्ल्ड रोइंग कप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। अब यह जीत 27 जून 2026 को लूसेरन स्विट्जरलैंड में हुई है, ठीक है, और दोनों खिलाड़ियों ने लाइट वेट मेंस डबल स्कल LM2X में पहला स्थान हासिल कर लिया है, ठीक है। भारत ने 6 मिनट, देखिए 6 मिनट 26.09 सेकंड में ही रेस पूरी कर दी है। और देखिए सेकंड में कौन आया? हांगकांग, जिसने कितने देर में पूरी की है? 6 मिनट 27.14 में, मतलब 1 मिनट का फासला, सॉरी 1 सेकंड का है। और दूसरे नंबर में आया और नीदरलैंड ने कितना किया है? 6 मिनट 27.36 मिली सेकेंड में, ठीक है, तो ये तीसरे नंबर पे है नीदरलैंड और सेकंड नंबर पे है हांगकांग और फर्स्ट नंबर पे है हमारा इंडिया। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। अप्रैल मई FY मतलब फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में भारत का फिस्कल डेफिसिट कितना रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका फिस्कल डेफिसिट अभी हम लोग का है 26-27 में ऑप्शन सी 1.62 लाख करोड़। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए तो देखिए अप्रैल मई
फाइनेंशियल 2026 में भारत का फिजिकल डेफिसिट बढ़कर 1.26 लाख करोड़ हो गया है। यह पूरे साल के लक्ष्य 16.96 लाख करोड़ का 9.6% है। ओके, यह आंकड़े कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स या सीजीए ने जारी किया है। ठीक है, तो ये सीजीए जारी करता है ये सब आपका रिपोर्ट। एंड सरकार की कुल आय रेवेन्यू रिसीप्ट घटकर 6 लाख करोड़ हो गई है। ठीक है, अब देखिए कुल सरकारी प्राप्ति टोटल रिसीप्ट लगभग 2% से घटकर 7.1 लाख करोड़ हो चुकी है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल 2025 में भारत की बेरोजगारी दर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी रही। तो व्हाट वाज इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2025। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3.1% रही। तो इस बार बोल रहा है कि घट चुका है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो देखिए इसके बारे में पॉइंट देखते हैं कि साल 2025 में भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटकर, ठीक है, घटकर 3.1% हो गई है। अब ये जो रिपोर्ट निकाला है वही जाने। यह पिछले 8 साल का सबसे कम बेरोजगारी स्तर है। ठीक है, तो 8 साल में इस बार ही सबसे कम बेरोजगारी दर रिपोर्ट में पब्लिश हुआ है, तो क्या पता। और देखिए यह आंकड़े नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिशियल एनएसओ ने जारी किया। तो एनएसओ ने ये जारी किया। अब इसमें इसकी क्रेडिबिलिटी तो मुझे नहीं पता, बट 8 साल में ये सबसे कम हुआ है 3.1%। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में शहरी महिला मतलब महिला बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। ठीक है, 18.4% है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और इसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी है 18.3% और बिहार में है 16.8%। और बिहार में शहरी महिला बेरोजगारी 6.2 से मतलब बढ़कर, मतलब पहले 6.2 थी, अब 16.8 हो गई, मतलब ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो बिहार में तो अभी थोड़ा सा और हालत महिला लोग का भी खराब हो गया। ठीक है, अब देखिए केरला ने सबसे बड़ा सुधार किया। तो केरला ने सबसे बड़ा सुधार किया, उसकी 27.5% थी और वहां घटकर हो गई 6.7%। ठीक है, तो इसी से शायद इम्पैक्ट ज्यादा यहाँ पड़ा होगा। अब देखिए गुजरात में यह दर 4.3% थी, उधर भी घट के 1.5% हो गई है। तो सिटी वगैरह में तो हो ही गई है, जो ज्यादा डेवलप है, थोड़ा एजुकेटेड प्लेसेस में ज्यादा ही जल्दी हो गई है। और महाराष्ट्र में शहरी महिला 11.5% से घटकर कितनी हो गई है, 3.8%। तो ये महाराष्ट्र का, और बिहार और अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में महिला का सबसे ज्यादा है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पर्यटन मंत्रालय ने भारत के पर्यटन को डिजिटल तरीके से बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है, उसका नाम है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गूगल इंडिया। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू साइन कर लिया है। ठीक है, यह समझौता कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है। इसका मकसद क्या है, तो भारत के पर्यटन स्थलों की ऑनलाइन पहचान बढ़ाना है। ठीक है, मतलब टूरिस्ट प्लेसेस को ऑनलाइन भी आपको दिखेगा ज्यादा। इस दौरान केंद्र पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा कि टूरिस्ट हम लोग के टूरिस्ट मिनिस्टर भी मौजूद रहे थे, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये याद भी रखिएगा आप। इस साझेदारी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई का इस्तेमाल भी किया जाएगा, मतलब यूज किया जाएगा, उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। और गूगल के डाटा और ट्रैवल ट्रेंड से पर्यटन प्रचार को बेहतर बनाया जाएगा, मतलब एड वगैरह चलाया जाएगा। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत का कुल जीएसटी कलेक्शन कितना रहा। तो टोटल जून तक जीएसटी कलेक्शन हो गया है आपका 1. ऑप्शन इज द राइट आंसर, 1.623377 करोड़। ओके, चलिए अब देखते हैं। हाँ, इसका इंपॉर्टेंट देखते देखिए। अब जून 2026 में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 194,812 करोड़ हो गया है। अच्छा, तो यहाँ ऑप्शन था, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये पिछला था। ठीक है, चलिए देखते हैं जीएसटी कलेक्शन कितना हो गया, 194,812, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। यह पिछले साल जून के मुकाबले 13.9% से ज्यादा है, मतलब अधिक है। तो मतलब हर साल हम लोग का जीएसटी बढ़ता ही है, हम लोग मतलब ज्यादा ही जमा होता है जीएसटी। ठीक है, शुद्ध मतलब नेट जीएसटी कलेक्शन 1,062,377 करोड़ रहा। ठीक है, और घरेलू डोमेस्टिक जीएसटी से मिलने वाला टैक्स 6.5% बढ़ा। ठीक है, ओके, चलिए अब देखिए आयात इंपोर्ट जीएसटी मिलने वाला टैक्स 34.6% बढ़ा। और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जीएसटी हुआ है मतलब कलेक्ट, तो पहला स्थान किसको मिला है, महाराष्ट्र को। ठीक है, तो महाराष्ट्र में कितना हुआ, 30,714 करोड़ आपका महाराष्ट्र में
सिर्फ महाराष्ट्र में कलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश अभी कितना में आ गया है, उत्तर प्रदेश में बढ़ोतरी हुई है जीएसटी में 19% उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। लेकिन कम मतलब किसमें घट चुका है, तो वो है सिक्किम, पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तमिलनाडु। इसने पिछला ईयर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, बट इस बार इनका घट चुका है, ठीक है, जीएसटी कलेक्शन। अभी सबसे ज्यादा किया है महाराष्ट्र ने, क्योंकि वो आपका फाइनेंशियल कैपिटल भी है, ठीक है। देखिए जीएसटी का पूरा नाम क्या है, गुड सर्विस एंड टैक्सेस, और इसको लागू कब किया गया था, 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। और जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री होती है, तो अभी केंद्र वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। अभी करंट में तो निर्मला सीतारमन जी है। अब देखिए अभी बीजेपी शायद अपना ये करेगा कैबिनेट चेंज, तो उसमें देखिए क्या होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2026 का आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार किसने जीता है, तो इन्होंने जीता है, इनका नाम है लॉरेन बेल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लॉरेन बेल ने जीता है आपका आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, ठीक है। चलिए तो देखिए इंग्लैंड की लॉरेन, सॉरी इंग्लैंड की, हाँ तो इंग्लैंड की है लॉरेन बेल, ठीक है, को मई 2026 का आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, ठीक है। यह उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला, ठीक है, तो इंटरनेशनल करियर का उनका पहला आईसीसी मासिक पुरस्कार है। और उन्होंने मैडी ग्रीन और गल फिरोजा की को पीछे छोड़कर यह सम्मान जीता है। तो मतलब वो नॉमिनेट हुए होंगी, मैडी ग्रीन और गल फिरोजा को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज में उन्होंने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए, ठीक है। ओडीआई सीरीज में उन्होंने 5 विकेट लिए। और देखिए अब आईसीसी के बारे में बात कर रहे थे, तो आईसीसी की स्थापना हुई है 1909 में, और आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में, यूएई में। और आईसीसी के चेयरमैन है कौन, अभी अमित शाह के बेटे जय शाह, ठीक है। तो जय शाह है आईसीसी के चेयरमैन। और आईसीसी का फुल फॉर्म तो पता ही होगा आपको, इंटरनेशनल क्रिकेट, सॉरी मैं रॉन्ग बता रहा हूँ, आप एक बार कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए अब मैं नेक्स्ट बताता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत मई 2026 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर्स ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे जीता। तो अब देखिए वुमेन्स में तो लॉरा, सॉरी हाँ वुमेन्स में तो लॉरेन बेल ने जीता था, ठीक है। और आपका मेंस प्लेयर ऑफ द मैच में, ऑफ द मंथ में इन्होंने जीता, ये बांग्लादेश के प्लेयर है, इनका नाम है मुशफिकुर रहीम, ठीक है। मुशफिकुर रहीम ने जीता है प्लेयर ऑफ द मंथ मेंस क्रिकेट में, ठीक है, आईसीसी वाला। चलिए अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि बांग्लादेश के बल्लेबाज मुशफिकर रहीम ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार खेल किया, ठीक है। और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-0 से टेस्ट सीरीज में हरा दिया, ठीक है। तो बांग्लादेश का 2 है और पाकिस्तान का एज यूजुअल 0 ही हो गया। और मुशफिकुर रहीम ने दो टेस्ट मतलब जो टेस्ट सीरीज खेले उसमें 253 कुल रन बनाए थे, ठीक है। अब देखिए बांग्लादेश के बारे में जानते हैं, तो बांग्लादेश की राजधानी है आपकी ढाका, और बांग्लादेश के मुद्रा है बांग्लादेशी टका, और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है तारिक रहमान। अच्छा देखिए बांग्लादेश के बारे में अभी हम लोग जान रहे हैं, तो बांग्लादेश से एक और रिलेटेड पॉइंट है कि अभी तीस्ता नदी जो है, तीस्ता नदी, ठीक है, जो तीस्ता नदी है उसका आपका ये हो गया है चीन का साथ। उन्होंने अब तीस्ता नदी को जो भी वहाँ मुद्रा मतलब जो भी वहाँ पॉट वर्ड बनाएंगे वो पहले इंडिया का साथ था कॉन्ट्रैक्ट, अब उन्होंने चाइना का साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो पता नहीं ये शिफ्ट क्यों हो रहा है, तो ये मैं बता दे रहा हूँ, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, मैंने ये प्रीवियस ईयर में डिस्कस भी किया है, ठीक है, प्रीवियस वाले करंट अफेयर्स में, तो ऐसे रिलेट करके पढ़ा करिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर साल सीए डे मतलब चार्टेड अकाउंटेंट डे किस दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर आप कॉमर्स लिए होंगे तो आपको पता ही होगा कि सीए डे कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आज मतलब कल ही मनाया गया था, ये 1 जुलाई को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 1 जुलाई, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे किस महान व्यक्ति की याद में मनाया जाता है। तो डॉक्टर डे भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है, मतलब इंडिया में सिर्फ डॉक्टर डे मनाया जाता है, इसलिए नेशनल आया, इंटरनेशनल नहीं आया, ठीक है। और एक वो तो सीए डे आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है, और ये भी 1 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन ये किसके लिए मनाया जाता है, किस महान व्यक्ति के लिए मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिधान चंद्र रॉय, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो याद रखिएगा बिधान चंद्र रॉय के लिए नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। तो
हाँ चलिए ये लास्ट है। देखिए भारत में हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। तो यह साल इस साल की थीम क्या थी? बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग है कि मास्क के पीछे जो है जो आपको ठीक करता है। ठीक है, कौन आपको ठीक करता है। चलिए देखिए अब इसका बिहाइंड द मार्क्स हु हील्स द हीलर। तो इसका ये था इस बार का 2026 का थीम। इस दिन डॉक्टरों की सेवा और मेहनत का सम्मान किया जाता है और यह दिन डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा इनका बर्थडे भी है 1 जुलाई को। नेशनल डॉक्टर्स डे भारत में 1991 से मनाया जाता है, मतलब 1991 जब हम लोग का ये हुआ था, क्या बोलता है, लिबरलाइजेशन हुआ था। हाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिबरलाइजेशन किया था 1991 में भी, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मैं बता दे रहा हूँ ऐसी स्टैटिक जगह के लिए। चलिए तो ये लास्ट हो गया आपका, खत्म हो गया। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के जन्मदिन पे ही मनाया जाता है। ठीक है, अब 1 जुलाई को डॉक्टर ये क्या आपका नेशनल डॉक्टर्स डे। तो ठीक है, मैं यही ये सेशन खत्म करता हूँ और आज शाम में मैं स्टैटिक जीके डालूंगा, तो वो जरूर देखिएगा, उसमें बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और उसमें मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं डिस्कस करूंगा, सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा। ठीक है, स्टैटिक जीके का बस वो, और वो देख लीजिएगा पूरा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस नहीं होगा। और वो इसमें सारे 53 टॉपिक्स रहेंगे, रेलिवेंट रहेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। एक बार आप जरूर देखिएगा, अगर वो कर पाइएगा तो अच्छा है, वहाँ स्कोर भी जरूर अपना कमेंट करिएगा। अच्छा इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो आप व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइए। सॉरी व्हाट्सएप चैनल नहीं, आप व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, या मैं डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां मैं अपलोड कर देता हूँ 10 बजे या 8 बजे या 9 बजे पीडीएफ। ठीक है, रेगुलर, तो वो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो सेशन एंड करते हैं, थैंक यू।